Dear student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study lesson 3, the selfish giant. So let us see. Selfish means होता है स्वार्थी, giant means होता है दैत्य या राक्षस. The giant's garden was beautiful. दैत्य का बागीचा सुंदर था. And children लव टू प्ले इन इट. एंड चिल्ड्रन और बच्चे, लव माने प्रिय था, प्रेम करते थे, टू प्ले माने खेलना, इन इट माने इसमें. एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चे इसमें खेलना पसंद करते थे, उन्हें इसमें खेलना प्रिय था. द जाइंट हु वाज सेल्फिश, दैत्य जो कि स्वार्थी था, बिल्ड ए हाई वॉल, उसने एक ऊंची दीवार बनाई, राउंड हिज लवली गार्डन, अपने उस सुंदर बागीचे के चारों ओर. दैत्य जो कि स्वार्थी था, अपने उस सुंदर बागीचे के चारों ओर एक ऊंची दीवार बनाई. चिल्ड्रन डिड नॉट इंटर द गार्डन देयर आफ्टर. चिल्ड्रन बच्चे डिड नॉट इंटर प्रवेश नहीं कर पाए, द गार्डन में इस बागीचे में, देयर आफ्टर उसके पश्चात, उसके बाद बच्चों ने उस बागीचे में प्रवेश नहीं किया. नॉट डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जाइंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट. न और ना तो बसंत के मौसम और गर्मी के मौसम ने ही उसमें प्रवेश किया, अर्थात उसमें ना तो बसंत ऋतु का कोई प्रभाव था, ना तो गर्मी के मौसम का कोई प्रभाव था. टिल द जाइंट एक्सपीरियंस ए चेंज ऑफ हार्ट, जब तक कि उस विशाल दैत्य के हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ, जब तक उस दैत्य के हृदय में परिवर्तन का अनुभव नहीं किया, तब तक उसके बागीचे में ना तो बसंत का ही प्रभाव दिखता था, अर्थात बसंत के समय में फूलों का आना नहीं होता था, और ना ही गर्मी का प्रभाव दिखता था, अर्थात गर्मी के मौसम में जब पेड़ों में फल आते हैं तो फल भी नहीं आते थे. एवरी आफ्टरनून एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल. एवरी आफ्टरनून प्रत्येक दिन दोपहर के बाद, एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल जब वे विद्यालय से वापस आते, द चिल्ड्रन यूज टू गो तो बच्चे जाते थे, एंड प्ले इन द जाइंट्स गार्डन और उस दैत्य के बागीचे में खेलते थे. द चिल्ड्रन यूज टू गो एंड प्ले इन द गार्डन्स जाइंट्स गार्डन, बच्चे उस दैत्य के बागीचे में जाते और उसमें खेलते. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, यह एक बड़ा सुंदर बागीचा था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें हरी मुलायम घास थी. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, यह हरी घास वाला एक बड़ा और सुंदर बागीचा था. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार, एंड देयर वेयर 12 peach trees that is in the springing broke out into delicate blossom of pink and pearl. Here and there, यहाँ वहाँ, इधर उधर, ओवर द ग्रास घासों के ऊपर, स्टूड खड़े थे, ब्यूटीफुल फ्लावर्स सुंदर फूल, लाइक स्टार्स तारों के समान. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, इधर उधर घासे के ऊपर सुंदर तारों के समान सुंदर फूल खिले हुए थे. एंड देयर वेर 12 peach trees, और 12 आड़ू के पेड़ थे. दैट इन द स्प्रिंग ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स, जो बसंत ऋतु के मौसम में कोमल पुष्पों से लद जाते थे. आप पिंक मने गुलाबी रंग के, एंड पर्ल और मोतियों के समान सफ़ेद रंग के, जो बसंत ऋतु में गुलाबी रंग के और मोतियों के समान सफ़ेद रंग के फूलों से खिल जाते थे, लग जाते थे. एंड इन द आटम बोर रिच फ्रूट, और आटम्न अर्थात पतझड़ के मौसम में बोर रिच फ्रूट्स, उनमें बहुत सारे फल लगते थे. द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली, चिड़ियाँ उन पेड़ों पर बैठती थीं और मधुर स्वर में गाती थीं. दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर, इतने मधुर स्वर में गाती थी कि बच्चे वहाँ पर रुक जाते थे. स्टॉप देयर गेम्स, अपने खेल को रोक देते थे. इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, उनके मधुर गीत को सुनने के लिए. द बर्ड सैट ऑन द ट्रीज, चिड़ियाँ उन पेड़ों पर बैठती, एंड सैंग सो स्वीटली, और इतने मधुर स्वर में गाती थी, दैट की
द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप दियर गेम, बच्चे अपने खेल तक को रोक देते इन ऑर्डर टू लिसन टू देम, उनकी मधुर आवाज़ को सुनने के लिए। हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम यहाँ कितने खुश होते हैं। दे क्राई टू ईच अदर, वे चिल्ला कर एक दूसरे से कहते, अर्थात प्रसन्नता से भरकर एक दूसरे से कहते कि हम यहाँ कितने प्रसन्न हैं। वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन वह दैत्य वापस आ गया। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र के पास गया हुआ था। द कॉर्निश ऑग्रे नाम के एक मित्र के पास गया हुआ था। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और 7 वर्ष तक उसके साथ था। He had been to visit his friend, वह अपने मित्र के पास गया हुआ था। द कॉर्निश ऑग्रे नाम के एक मित्र के पास गया हुआ था। एंड ही स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और 7 वर्ष तक उसके पास रुका हुआ था, उसी के पास ठहरा हुआ था। When he arrived, he saw the children playing in the garden, जब वह पहुंचा तो उसने बच्चों को बागीचे में खेलते हुए देखा। What are you doing here, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। He cried in a very gruff voice, वह कर्कश आवाज में चिल्लाया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। And the children ran away, और बच्चे भाग गए, और सारे बच्चे वहाँ से भाग गए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।